चलिए लाइव क्रॉइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका टोटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लोग बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं भर चुके हैं अभी तक, आप जाकर के भर लीजिएगा। थोड़ा सर्वर में इशू है, पेमेंट आपका कटने के बाद भी पेमेंट नहीं कई लोग का एक्सेप्ट हो रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप भर सक प्रयास कीजिएगा कि अपने डिटेल्स सबसे फिल करके, और लास्ट इसका रहेगा 9 नवंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 11 नवंबर आपका लास्ट पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। इस तरह से आप पेमेंट जल्दी कर लीजिएगा जिन लोग को इंटरेस्टेड है और जो 12th है जिनके पास एलिजिबिलिटी कटेगा। चलते हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ से संबंधित है। देख सकते हैं कल के डेट में ट्वीट जारी किया गया था और आपके दीपक कुमार जो है छात्र नेता स्टूडेंट लीडर है, हमारी आवाज़ को बंद करने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस तरह से धक्के मुक्के मार करके उनको बाहर किया जा रहा है। वो आप लोग के पक्ष में जो जिस तरह से रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें धांधली हुई और कटअप में भी अधूरा आधा अधूरा दिया गया, उसके पक्ष में वो बोल रहे थे। इनको इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर आपको साफ शब्दों में किस तरह से धक्के मार के बीपीएससी ऑफिस से बाहर इनको फिर खदे रह जा रहा है। बदतमीजी बेवजह इनको बदतमीजी दुर्व्यवहार मारपीट किया गया है, हमें डराने और हमारी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम डरने नहीं वाले हैं, अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रहेंगे। इस तरह से लास्ट ट्वीट देख सकते हैं अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, इनको आया है yesterday some TRE CS candidates यानी कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट met me and complained that outsider had apparently obtained CTET 2019 सर्टिफिकेट। तो इनका क्या कहना है, कल के डेट में इनसे कई CS का कैंडिडेट मिला है और आउटसाइडर यानी बिहार से बाहर के कुछ कैंडिडेट को स्टेट का सर्टिफिकेट 2019 का मिला है। On asking that they checked the 2019 certificate advertising and found it was meant for the resident of Bihar, not permanent resident। मतलब वो अगर बिहार के निवासी हैं लेकिन परमानेंटली बिहार में नहीं रहते, तो उनको बताया गया और ये दे न्यू इट्स डिफरेंस एंड सो दे लेफ्ट पीसफुली। तो वो जानने के बाद, डिफरेंस जानने के बाद वो शांतिपूर्वक वहाँ से चले गए, ऐसा ये इनका कहना। हालांकि कई ऐसे फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट और भी जारी किए गए लेकिन इस पर संज्ञान नहीं ली गई है। TRE certificate cut off marks and disqualified candidates late size be declared. Very soon, marksheet of language paper will be also be uploaded। और मार्कशीट अभी तक आपका लैंग्वेज पेपर का नहीं जारी किया गया है, अब ये जारी करेंगे। क्या फ़ायदा जब ऑलरेडी चुग गई खेत, कहते हैं चिड़ियाँ चुग गई तो खेत, तो फिर अब लैंग्वेज पेपर जो 4800 लोग फेल है उनके जान के क्या फ़ायदा, जो ऑलरेडी आपने रिजल्ट दे दिया, कई फर्जीवाड़ों को सर्टिफिकेट दे दिया और नियुक्ति पत्र दे दिया, अब जान के क्या फ़ायदा। वेरी सुन वी विल डिक्लेयर द कट ऑफ एंड द ऑल TRE सर्टिफिकेट। सभी चीज़ का आपका कट ऑफ ऑलरेडी जा क्लियर किया जो कि आधा अधूरा है। कट ऑफ आप लोग सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रदर्शित है और यहाँ पर आपका सभी लोग का चल रहा है। ये आपका कट ऑफ जारी किया गया था कल के डेट में, 1 to 5 से लेकर के 9 से 10, 11 से 12 सभी लोग का जारी किया गया और इस तरह से सारी चीज़ें हुई गई। नेक्स्ट मुद्दे पर अगर बात करें, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहता है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर्स और मैं कैप्चर कर लेता हूँ। देख सकते हैं आपके इन सारे पॉइंटर्स को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया आप लोग के समकक्ष। आई होप कि सभी लोग को क्लियरली सभी चीज़ें। एक और विज्ञप्ति जारी की गई है उसके आप देख सकते हैं, इसके समकक्ष में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये आपके समकक्ष आने की कोशिश जो कि इस तरह से है। पीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों को हंगामा किया गया है। कंप्यूटर साइंस में गलत काउंसलिंग का आरोप लगाया रहे हैं अभ्यर्थी और भी शिक्षक बहाली की मेधा सूची एक साथ जारी करने की मांग कर रहे हैं। मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट या स्कोर कार्ड जारी कीजिए और एक से लेकर के लास्ट तक सभी लोग का स्कोर कार्ड जारी कीजिए। इसके लिए लगातार ये अपनी बातें रख रहे हैं। 30 अक्टूबर तक चलेगी काउंसलिंग परिसेशन बाद में, और कई जगह ऐसी विज्ञप्ति जारी की गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा में कुछ DRC जहाँ पर स्टूडेंट की काउंसलिंग हो चुकी है, 26 तारीख की संध्या तक ये बंद रहेगी। उसके बाद काउंसलिंग केंद्र 26 संध्या के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। ये आया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। कुछ ही जो स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं छात्र जिनको कन्फ्यूजन है वो है BCL और का अर्थ है बैकवर्ड क्लास लेडीज, यानी बैकवर्ड क्लास लेडीज जो पूर्व में BCF लिखा था, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था। NA का अर्थ है वो
उपस्थित नहीं है, नहीं नोट अवेलेबल। एक ही अंक पर किसी एक का हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनका हुआ है उनका उम्र ज़्यादा है, या फिर हिंदी वर्णमाला में उनका नाम पहले आता है। कई ऐसे अभ्यर्थी कल के डेट में मैंने लाइव आया तो पूछे गए थे, 56 पर ही कई लोग का सिलेक्शन हुआ है और 56 पे कई लोग का नहीं हुआ है। रीज़न है जिनका डेट ऑफ बर्थ पुराना है, यानी जो ज़्यादा एज के उनका लिया गया। और अंग्रेजी वर्णमाला ओ जिससे अक्षर आपका अक्षर स्टार्ट होता है, और इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। दिव्यांग का कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया है, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सारे दिव्यांग जनरल का कट ऑफ पार कर जाएंगे, फिर भी अलग कट ऑफ क्यों नहीं दिया गया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं स्टूडेंट। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी यदि हो तो प्रत्येक कैटेगरी में 2-3 नंबर का कम, जितना जिनका कम होगा उनका संभव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भीड़ इतनी है कि एक अंक पर 1000 अभ्यर्थी मिल रहे हैं। ज़्यादा हो सकता है 1000-2000 ज़्यादा मिलेंगे। आयोग द्वारा जल्द ही में लैंग्वेज पेपर का ओएमआर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका अंक दिए गए कट ऑफ से ज़्यादा है और आप लैंग्वेज पेपर से ओएमआर में क्वालिफाइंग दिखते हैं तो दोनों पेपर के ओएमआर के साथ अपनी समस्या बताते हुए आयोग से संपर्क करेंगे। लेकिन सम्यक रूप से आयोग पूर्व में ही भी सुनवाई करता रहा आया है ऐसे मामलों की। इस बार भी सुनवाई सहानुभूति रखी जाएगी आपके साथ। स्टेट लास्ट मुद्दा है स्टेट 2019 का डोमिसाइल लागू मामले में आयोग ने स्पष्ट किया है विज्ञापन में बिहार का निवासी होना अनिवार्य था, न कि अस्थायी अनिवार्य। अतः उत्तर प्रदेश के जिस अभ्यर्थी को स्टेट के आधार पर सामाजिक विज्ञान में बहाल किया गया वो वैध है। ये इनके साफ तौर पर कहना है कि स्टेट पेपर में, यानी कि जो 2019 का था, अगर उसमें कोई भी बंदा बिहार, चाहे बिहार से बाहर का हो और बिहार में ज़मीन ले लिया है, उसने बना लिया है, तो इस आधार पर चाहे वो परमानेंटली रहता ना रहता हो, अगर उनका है वहाँ पर डोमिसाइल बन गया है, जाति प्रमाण पत्र बन गया है, तो उनको मिलेगा आरक्षण, जो कि गलत है, सरासर गलत है। कई ऐसे संज्ञान लिया गया है जिसमें से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके लोग घुसे हुए। इन पर बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को संज्ञान लेना चाहिए, बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि मैंने क्लियरिफाई किया जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, यही संबंधित रहेगा सभी कुछ। मुकेश जी सहाय सर, BC2 में 50 में पर होगा बिल्कुल, सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर बनेगा तो बिल्कुल होगा। बोलिए ना सर, मैंने बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का आपका अगर उर्दू में देखेंगे तो 48 गया है, सॉरी 40 गया है, और जनरल की बात करें तो 57 गया है, और इसमें बंगाली में आपका 47। आपका सभी क्लियर है तो आपका मेरिट लिस्ट इसी में आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट में जरूर से आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।